भी आगे की बात मैं कर रहा हूं, जहां कुंडली का भी कोई मायने नहीं है। ऐसी चीज है, और वो क्या है? केवल और केवल आपकी सांस। यस। आप भोजन करने बैठे हो और किसकी सूर्य नाड़ी चली है वो बताओ। चेक नहीं करी। मैंने चेक की थी सूर्य नाड़ी। और जो नहीं चली तो डाइजेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो डाइजेस्ट करने के लिए पहले कौन सी नाड़ी चलानी चाहिए? सूर्य नाड़ी। अगर चंद्र नाड़ी चलती है तो हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे। यस। जो आपको चलाना है, जो नाड़ी चलानी है, उससे विरुद्ध आपका जो अंडर आर्म्स है उसमें ये करके ये दबा लो। 2 मिनट दबाओगे तो अपने आप वो सूर्य नाड़ी चल जाएगी। अगर वो नहीं कर सकते तो लेफ्ट नॉस्ट्रल को दबा के रखो, तो अपने आप 1-1.5 मिनट में राइट चल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, ज्योतिष से भी आगे की बात कर रहा हूं। जो जीवन में आप सीख लोगे तो कभी भी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप घर से निकलते हो और घर से निकलते ही आपने चेक करना है कि मेरी कौन सी नाड़ी, मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है? अब सबको स्वर की पहचान तो आ गई। तो जो भी अपना स्वर चलता है वो ही पांव दहलीज के बाहर रखना है। दूसरी चीज, एग्जाम्पल के तौर पे आप घर से निकल के ऑफिस में जा रहे हो तो ऑफिस में पांव रखने से पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सी नाड़ी, कौन सा स्वर चल रहा है। अगर घर से निकले आप चंद्र नाड़ी में, चंद्र स्वर में निकले और उधर जाके भी चंद्र स्वर चलता है तो वो दिन आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब सेम, अगर सूर्य नाड़ी है और पहुंचने के बाद सूर्य है तो भी सेम नाड़ी चलनी चाहिए। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि घर से निकलते समय आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको इनहेल करना है। और अगर आपकी सूर्य स्वर या सूर्य नाड़ी चलती है तो आपको घर से निकलते टाइम एक्सेल करके निकलना है। सांस बाहर फेंक देनी है। सांस को इनहेल नहीं करना है, सांस को बाहर निकालनी है। दिस इज द की ऑफ सक्सेस। जो भी आपको जोर वाला मेहनत का काम करना है तो आपकी परफेक्ट सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो भी मजदूर लोग हैं वो काम करते टाइम एक आवाज करते हैं, है? क्यों?
वो अपनी सूर्य नाड़ी को स्ट्रॉन्ग कर रहे एक्सेल करना हैं और एक्सिल भी कर रहे हैं। जिम में भी ऐसे हाँ, राइट। इतना आप करोगे ना, आपको किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सब मैंने कल बता दिया कि आपको सुबह में उठ के जो भाई अपना स्वर चलता है वही पांव बेड से पहले जमीन पे रखना है। फिर स्नान, शौच और भोजन के लिए सूर्य नाड़ी राइट नोस्ट्रिल चलनी चाहिए। स्नान के लिए भी सूर्य नाड़ी। यस, स्नान, शौच, भोजनम। दूसरी चीज, हर रोज ये प्रैक्टिस करो तो आपको भोजन के टाइम पे देखना नहीं पड़ेगा कि मेरी सूर्य चल रही है या चंद्र चल रही है। अपने आप वो रूटीन में आ जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नाड़ी शोधन। किसको पता है नाड़ी शोधन का? पीरियडिक से वो वैसे ठीक करते हैं ना हमारी वो यस, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको हर रोज 10 मिनट करना है। लेकिन अनुलोम विलोम में आपको ध्यान नहीं रहता कि हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट किया तो एंड भी लेफ्ट नोस्ट्रल से ही खत्म होना चाहिए, तभी जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम से पहले आप 3 मिनट या 5 मिनट जो भी कर सको, कपालभाति करोगे तो भी अच्छा है। उसके बाद अनुलोम। हाँ, पहले कपालभाति, बाद में अनुलोम विलोम। तो स्वरों पे आपकी पकड़ आएगी। स्वरों पे पकड़ करने के लिए आपको ये करना है। सही है। अभी वास्तु के साथ स्वर को कैसे जोड़ा? तो जो 5 एलिमेंट बैलेंसिंग है, वो 5 एलिमेंट बैलेंसिंग सांस में भी है। जब आप सांस को एक्सेल करते हो तब आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा तत्व चलता है। दिस इज द डीप नॉलेज कि जैसे जैसे आप स्वर पे पकड़ आएगी और आपके एक्सेल करके देखोगे कि आपके 8 या 12 अंगुल आपकी सांस चलती है, तो तभी पृथ्वी तत्व चलता है, अर्थ एलिमेंट। और उसमें जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी को मिलना है, किसी से मीटिंग करना है, सक्सेस। लड़कियां और लड़के, हमारे बच्चे मतलब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त कौन सा वो क्या है, शांत। आप पहले नक्की करो कि काम क्या है, काम के हिसाब से स्वर चलाना है। उनको क्या है, शांति से पेपर लिखना है, तो उनकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। घर से बाहर जाते वक्त भी वो चंद्र नाड़ी हो तो अच्छा रहेगा। और उधर एग्जाम हॉल में भी जब पाँव अंदर रखे तो चंद्र नाड़ी, तो चंद्र नाड़ी चलेगी, तो उसका पेपर सबसे बढ़िया जाएगा। सर जैसे ये नाड़ी बदल सकते हैं अपने को, हम्म। तो तत्व भी उसमें बदल सकते हैं कितना? तत्व आपको जब तक स्वर पे कंट्रोल नहीं आएगा तब तक आप नहीं बदल सकोगे।
इसके लिए आपकी सांस पे आपका पूरा कंट्रोल आना चाहिए। फिर तो तत्व क्या सब कुछ। तो पहला क्या हो गया, पृथ्वी तत्व, बरोबर। जैसे आप सांस लेते हो, लेते ही नहीं, आपने कितनी बार एक्सेल किया पता ही नहीं चलता कि मैं सांस ले रहा हूं या नहीं। वो है आकाश तत्व, स्पेस। ठीक है। अगर आपकी सांस नासापुट को टच करके आपकी सांस बाहर निकल रही है तो वो है फायर। अरे आप देखो, अनुभव करोगे तभी पता चलेगा कि आपको नासापुट से टच होके निकलता है, इधर से और इधर से। नॉस्ट्रल के बाहर हाँ, उधर टच होके निकलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये फायर एलिमेंट है। इसलिए बोलते हैं वो गुस्से में ऐसे नोज फुलाते। अरे आप देखो, आप किसी पे भाई गुस्सा करोगे नहीं, अपने आप आपकी सांस जल्दी जल्दी चलेगी। फूल जाती है। हाँ, आपने जो कहा कि स्वर पे कंट्रोल करना आना चाहिए, तो उसकी अनुलोम विलोम करना चाहिए। और हर रोज प्रैक्टिस करो। सर, ये आपने पृथ्वी तत्व के लिए 8-12 उंगली की सांस बोली, तो उसमें कोई भी नाड़ी चल सकती है, वो मतलब नहीं करता ना। और कौन सा हुआ, पृथ्वी और पृथ्वी, आकाश और फायर। फायर हो गया। अभी कौन सा बाकी रहा, वायु। वायु में बीच में से सांस निकलेगी और यहां तक आएगी, बीच में डायाफ्राम तक आएगी। वो सांस वायु तत्व की चल रही है। तो बीच में यानी बीच में यानी क्या, बीच में से निकलेगी यानी बने नॉस्ट्रल्स। हाँ, कोई भी यहाँ इधर से भी निकल सकती है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, लेकिन वो कितनी लंबी है। मतलब सुषुम्ना नहीं बोल रहे हो आप? अभी सुषुम्ना की, ये तत्वों में सुषुम्ना की बात ही नहीं है। हाँ, यहाँ तक सांस आनी चाहिए, जो भी आपका स्वर चल रहा है। एक्सेल में ना, एक्सेल में ही पता चलेगा आपको, इनहेल में कैसे पता चलेगा कि आप, हाँ हाँ, और जल तत्व जब चलेगा तब आपको प्यास लगती होगी। और चंद्र नाड़ी में वो भी मध्य तक जाएगी सांस। मध्य में डायफ्राम, डायफ्राम। चंद्र नाड़ी मिल जाए। सर, इतने तक नहीं आती हो सांस तो। हाँ, तो अभी तो कहा आपके पास प्रैक्टिस है। एक तो दूषित अपना वायुमंडल है, वायुमंडल भी दूषित है, और उसमें आप स्वर साधना कर रहे हो, तो अभी आप लोगों की सांस तो इधर तक ही है, छोटी सांस ही है, उसको ही अपने को पहले, अभी वो ही बात पे मैं आ रहा हूं कि कैसे इन तत्वों पे परफेक्टली हम जा सके। तो हर रोज दिन में जितना भी हो सके उतनी गहरी सांस लो, क्योंकि हम लोग को बार बार बड़े आदमी जो होते हैं वो बताते हैं कि आप मानव बनो, आप मनुष्य बनो। क्यों? क्योंकि अपने को श्वास लेने ही नहीं आती, कि सांस कैसे ली जाए वो ही पता नहीं है। तो
आप लोग ऐसा मानते हैं कि उसके लिए शांति चाहिए, मैं शांति से बैठूंगा फिर जाके गहरी सांस लूंगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप इधर बैठे हो, चलो आज सब ये प्रयोग करो कि आपके सबके टेबल पे ये पानी की बोतल पड़ी है, बरोबर? तो सांस लंबी, गहरी और शांत, अपने पड़ोसी को पता भी नहीं चले कि मैंने कैसे सांस ली। दिस इज द ट्रिक। आप देखो, इसको एक एंकर बनाओ और उस पे अपनी दृष्टि केंद्रित करो और गहरी सांस लो। चलो, सब कोई करेगा। बस 1-2 मिनट, फिर एक्सिल कर लो, फिर एंकर बदल लो दूसरे पे। 1, 2 और 3 एंकर बदल के आप सांस गहरी लो, छोड़ो। आपकी नाभि तक वो सांस जानी चाहिए। हालांकि अभी मुश्किल है, लेकिन आप करो। और इस पोजीशन में कोई मुझे गुस्सा करके बताओ, ध्यान मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही गाड़ी में बैठे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, गहरी सांस लेना चालू करो। सांस का मतलब गहरी सांस, लंबी सांस और शांत। बाजू वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने सांस ली और रखी। यहाँ पे जितने दिन आप ये प्रैक्टिस करोगी, सबसे पहले उसका मेन बेनिफिट्स क्या मिलेगा कि लंबी आयु। अपने कुत्ते को देखा है, कुत्ता कैसे सांस लेता है? कितनी आयु है? 11 से 12 साल। अभी तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा। एक कहावत है, ज्यादा जिम जाने वाले बुढ़े नहीं मरते, क्योंकि जवानी में ही मर जाते। हमारी जो लाइफ की जो वैलिडिटी है वो सांसों के ऊपर है, और जिम में सांसें ज्यादा जाती है। और इसीलिए गहरी सांस और ये सब करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने किसी पे भी गुस्सा किया, अपना दिमाग खो दिया, जो नेचुरली नहीं करने वाले काम हमने किए, तो उसमें जो अपने हमारी सांस गंवा दी है, लॉस किया है, उसको इकट्ठा तो करना पड़ेगा। तो वो इससे इकट्ठा होगा। सब कुछ सांस में है। गीता किसी ने पढ़ी? बोलो 15वां अध्याय। ये मुझे पता है यहाँ कोई मुस्लिम भी है। कौन कौन है? हाँ, आप है। इन लोगों को पूछो कि 5 वक्त की नमाज, आयात,
हदीस सब कुछ पता है, और आपको गीता जैसी कुरान में उनको पता है, तो आपको क्यों नहीं पता होना चाहिए? એટલે ભાઈ આખું જે પેપર ઉપરથી નીચેની તરફ દર્શાવે. અરે ભાઈ મારે ગુજરાતી નથી બોલતું, इनको पता है। नहीं नहीं गूगल साहब गुरु ग्रंथ साहब तो मालूम ही है ना, तो वो तो शब्द बोलते होंगे। तो 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तो पचामि अन्नम चतुर्विधम। क्या अर्थ होता है? પ્રાણી માત્રના શરીરમાં હું અપાન વાયુ બની તેનું ગ્રહણ કર્યું અને પચાવું છું. क्या बोला? થોડું આમાં બે વાયુ है, प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान दो ही वायु। हम भगवान को भोजन कराते हो तो कैसे कराते हैं? અપાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા. करते हैं ना। तो भगवान ने तो दो ही वायु दिखाए, प्राण और अपान। उदान व्यान और समान कहाँ गया? इट विल बी बाय प्रोडक्ट। अपने शरीर में दो वायु को ठीक रखोगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। कैसे? नाभि से ऊपर का भाग है, वो किस वायु को दर्शाता है? प्राण। प्राण किसको बोलते हैं? आपको ऑक्सीजन खबर है, ये डॉक्टर साहब को वो पता है कि भाई वो ऑक्सीजन है। अरे लेकिन ये सांस टूट गई, आदमी मर गया, तो फिर कितने भी ऑक्सीजन लाके आप उनके नाक में डालो, सोल प्राण सोल कहाँ गया? आपने तो बोला थे हम जीते कैसे हैं, तो ऑक्सीजन लेके। अरे यही अपने नासापुट यही स्वर है कि जो ऑक्सीजन में से प्राण को विलक करता है। जो प्राण होता है वही 72,000 नाड़ियों में घूमता है। प्राण ही वो ताकत है। और नाभि के नीचे का जो कोई भी अपना पार्ट्स है, पांव तक, उसमें कौन सा वायु यूज होता है? अपान। अपने को डिसीज कब होते हैं? अपान वायु नीचे से जो नीचे चलता है वही उसकी गति ऊर्ध्व गति हो जाती है, तो फिर अटैक आता है। बरोबर? सब आप शरीर में ही सब कुछ है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही सब कुछ इस शरीर में है। और दूसरा देखो कि अपनी इंद्रियां कितनी है? 5 दीदी बात ने क्या मुख्य हो? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? એનાથી જે કરીએ हाँ? कोई तो बताओ 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है जो जिससे आप कर्म करते हो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श,
टचिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सर रस यानी कि टेस्ट टेस्ट यही 5 तत्वों को इंडिकेट करते हैं। फंक्शन ऑफ 5 यस, ये भी 5 एलिमेंट्स है। इससे भी आपको पता चलता है कि इनके घर में क्या तकलीफ है। फिर ये बोलती है मुझे आपको कैसे पता चला मेरे से चेहरे पे? हाँ, आपके चेहरे पे लिखा था कि आपके घर में ये तकलीफ है। इनके घर में पूछ लो कि उनको साउथ ईस्ट में तकलीफ होगी। अच्छा, 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी है? चलो बताओ। हाँ, कर्मेंद्रिय तो बताई दी सांस का, लेकिन उसके एलिमेंट है ना। हाँ, आईज नोज टंग पहले सबसे पहले मुझे स्पेस एलिमेंट बताओ कि इसमें क्या स्पेस एलिमेंट कौन सा है? नो स्मेल नो स्मेल नो आपको तो देना, आपको तो आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आपको देना चाहिए। अपने कान है ना, वो आकाश तत्व है। विदाउट स्पेस आप मुझे नहीं सुन सकते। जो स्पेस नेट है उनको पूछो कि ऊपर स्पेस नहीं है तो एक ही जगह पे 1.5 फुट के अंतर में होते हैं, वो भी नहीं सुनाई देता क्योंकि स्पेस एलिमेंट नहीं है। तो अपने कान क्या है? स्पेस एलिमेंट। अपनी आंखें हैं वो फायर एलिमेंट। जो अपना हॉस्टल है क्या? वायु वायु अर्थ एलिमेंट है। सोचो सोचो। वाटर वाटर एलिमेंट। और टचिंग, एयर टच, एयर एलिमेंट। बोलो, इससे पता चलेगा कि नहीं चलेगा आपको कि सामने वाले के घर में क्या तकलीफ है, कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है? घर में सभी लोग स्पेक पहन के चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई फायर एलिमेंट में गड़बड़ है, तभी चश्मे आ सकते हैं। બધાને જ છે हाँ तो देखो, ये सब की बता रहा हूँ आपको कि कैसे हाउ टू जज। લંગ્સ તો ભાઈ સર બેતાલા તો અત્યારે એકદમ કોમન છે. બેતાલાની વાત જ નથી। જન્મથી માંડીને જે પહેરતા જ હોય ઘરમાં 1, 2, 3, 4 જણ બધા જ। હા, बरोबर। तो आपको क्या अभ्यास करना है? पहले गहरी सांस, लंबी सांस और शांत। और ये सब आप उस पे ही काम करोगे तो किसी भी जगह पे आप जाओगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रीमाइसिस है इसमें क्या तकलीफ है। अपने स्वर से ही, स्वर इधर से उधर, उधर से इधर अगर ट्रैवल करते हैं तो वो जगह सबसे बेकार है। ठीक है।
बस इतना करो, फिर मिलेंगे कब।